शिकारी ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे अपने जाल में फंसा लिया। वह उसे पकड़कर शहर के राजा के महल में ले गया, जहां राजा ने आदेश दिया कि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए और अगले दिन उसका शिकार किया जाए। इधर वीर और उसका बच्चा चंपा का इंतजार कर रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो दोनों चिंतित हो गए। वीर बोला, चंपा इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहती, जरूर कुछ अनहोनी हो गई है। दोनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। रास्ते में उनकी मुलाकात हाथी से हुई। हाथी ने बताया, तुम्हारी चंपा को एक शिकारी पकड़कर राजा के महल ले गए। यह सुनकर वीर और उसका बच्चा घबरा गए। बच्चे ने कहा, पिताजी हमें मां को बचाना होगा, लेकिन वीर ने मना कर दिया। राजा का महल बहुत सुरक्षित है, वहां जाना बहुत खतरनाक है। लेकिन बच्चा अपनी मां को बचाने के लिए दृढ़ था। रात होते ही वह चुपचाप महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह महल पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मां पिंजरे में कैद थी। चंपा की आंखों में आंसू थे। वह अपने बच्चे को देखकर रोने लगी। तभी राजा वहां आया और अपने सैनिकों से बोला, इस हिरनी को मारकर भोजन तैयार करो। यह सुनकर बच्चा दौड़कर राजा के सामने आ गया और बोला, राजा जी, मेरी मां को मत मारिए। मेरी मां ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे खा लो। आप मेरी मां को छोड़ दो। पिंजरे में हिरनी आवाज लगाई, नहीं राजा जी, आप मुझे ही मार कर खा लो। मेरे बच्चे को कुछ मत करो, वो बहुत मासूम है, छोटा है, समझता नहीं है। बच्चे ने बोला, राजा जी, आप मुझे मारो। अगर मेरी मां नहीं रहेगी तो मेरा क्या मतलब है, लेकिन मेरी मां को छोड़ दो। राजा वो दोनों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतना नन्हा बच्चा मां के प्यार के लिए बातें कर रहा है। ये दोनों तो जंगली जानवर होकर भी इन दोनों में इतनी समझ है, हम तो इंसान हैं। राजा इन दोनों की मासूमियत और सच्चाई को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वो दोनों के दिल में छुपी ममता और प्यार को समझने लगा। राजा सोचने लगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के लिए समझदारी और साहस दिखा सकता है, तो फिर इंसान होते हुए भी हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। राजा ने अपनी गलती को महसूस किया और मन ही मन ठान लिया कि वह इन दोनों को उनके घर वापस भेजेगा। राजा ने दरबार में अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि हिरण बच्चे को छोड़ दिया जाए। राजा के इस निर्णय से सभी सैनिक हैरान थे, लेकिन उन्होंने राजा की बात मानी और चंपा और उसके बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। चंपा अपने बच्चे के पास आई और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। चंपा ने राजा का धन्यवाद किया, आपने हमें जिंदा रहने का मौका दिया। राजा ने कहा, नमस्ते। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो नारायण KNK चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।